हम सेहतमंद तरक्की करने वाले तादाद में बढ़ने वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं और आज हम एक छोटे मौसर ग्रुप के रहनुमा की 8वीं आदत के बारे में बात करना चाहते हैं। हमने पहले ही बात की है ख्वाब देखने और ग्रुप के लिए मुकासद रखने की। हमने एक ग्रुप के लिए दुआ करने की बात की है, नए लोगों से राब्ता रखने, एक शागिर्द को रहनुमा की तरबियत देने कि वो नया ग्रुप शुरू करे और आपके ग्रुप की तादाद में बढ़ोतरी की बात की है। हमने बात की है रफाकत की और रफाकत की कुव्वत की और समाजी इज्तिमा की, ताकि नए लोगों को मुतवज्जो किया जाए और पुराने लोगों को पुरजोश बनाया जाए। अब हम बात कर रहे हैं आपके बारे में, ये सब एक साथ इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। इसलिए हम शख्सी तरक्की की आदत पर बात करना चाहते हैं। खुदा आपसे तवक्को करता है कि आप मुसलसल बढ़ें। दूसरा पतरस 2 बाब आयत 18 में यूं फरमाता है, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनजी यसु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। खुदा आपसे चाहता है कि आप यसु मसीह के पैरोकार की हैसियत से, एक शागिर्द की हैसियत से और ग्रुप के रहनुमा की तरह मुसलसल बढ़ते रहें। खुदा चाहता है कि आप एक ग्रुप के रहनुमा के तौर पर मुसलसल बढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा मुसर बनते जाएं। इसलिए ग्रुप हमारी तरक्की की तवक्को भी करता है, क्योंकि आप हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। हमारी कायनात गुनाह की लानत की वजह से हम मुसलसल और खुद ब खुद बेहतर नहीं होते। हकीकत में हम मुसलसल अपने आप बदतर होते जाते हैं। हम कम होते जाते हैं और बढ़ते नहीं। हमें बहुत सोच समझ के साथ बढ़ने की तरफ जाना चाहिए ताकि हम कम न होते जाएं। इसलिए ये बहुत अहम है। तीसरी चीज जो तरक्की के मुतालिक है और वो तरक्की को बेशकीमत बनाती है कि आप अपने ग्रुप को कैसे तब्दील करते हैं। अगर आपको एक बढ़ता हुआ ग्रुप चाहिए तो आपको बढ़ते हुए रहनुमा होना चाहिए। इसलिए रहनुमा की तरक्की ही तरक्की का हतमी राज है। सेहतमंद ग्रुप ही तादाद की बढ़ोतरी है। ग्रुप को बढ़ाएं। रहनुमा की तरक्की, ग्रुप में इजाफा। बस जब मैं तरक्की की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी शख्सी तरक्की के कुछ मुकासद कायम करने के बारे में। एक मंसूबा बनाना, कुछ मुकासद कायम करना और इन पर मुसलसल काम करते रहना, इन मुकासद के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने बात की थी एक सेहतमंद तरक्की करने वाले, तादाद में बढ़ने वाले ग्रुप बनने के लिए हर रोज दुआ जारी रखें। हमने आपकी दुआ जिंदगी बनाने के लिए बात की है। इसलिए आप खुदा के साथ वक्त गुजारने में बढ़ रहे हैं और अपने ग्रुप के अरकान के लिए दुआ करने के वक्त में बढ़ रहे हैं। हमने बात की थी अपने ग्रुप में नए लोगों को हर हफ्ते दावत देते रहें। हमने बात की थी नए लोगों से राब्ता रखने की आदत को जो आपके ग्रुप में हर हफ्ते आते हैं। हमने इन समाजी सरगर्मियों की मंसूबाबंदी और तैयारी की बात की है जो हर 6-7 हफ्तों में होंगी। आपका ग्रुप एक लाहे अमल रखे, एक मंसूबा, ताकि आप उसके इकट्ठे होने के वक्त का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हम बात कर सके थे इसके मुतालिक मुकासद बनाना के बाइबल के बहुत से अबवाब हर रोज पढ़े जाएं। जब हम जाती तरक्की कर रहे हैं तो दर हकीकत एक मंसूबा बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें काबिल पैमाइश, काबिल हसूल हकीकी मुकासद शामिल है। कुछ साल पहले मैं एक इंतहाई बेजार और मायूस शख्स था। मैं बड़ा गैर मुंतकी और बेहरकत, परेशान और मायूस हाल था। मैं अपने ग्रुप से मायूस था। मैं अपने चर्च से बेजार था। मैं अपने लड़कों से मायूस था। मैं अपनी अज़दवाजी जिंदगी से मायूस था और मैंने दुआ करनी शुरू की, खुदा मेरे ग्रुप को तब्दील करे, खुदा मेरी कलीसिया को तब्दील कर, मेरे बच्चों को तब्दील कर, मेरी अज़दवाजी जिंदगी को तब्दील कर। और खुदा ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, अरे खुदा आप क्यों इन चीजों को तब्दील नहीं कर रहे? और खुदा ने कहा, उनको तब्दील होने की जरूरत नहीं है। तब्दीली आपसे शुरू होती है। अगर आप अपने ग्रुप को या अपने कलीसिया को या अपने बच्चों को या अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो अपने आप को तब्दील करो। मैंने इसे संजीदगी से लिया और मैंने तब्दीली लाने के लिए कोशिश शुरू की और अपने रोजमर्रा के नज़्म ज़ब्त पर ज्यादा सोच समझ कर तब्दीली लाया। मैंने इस बात का यकीन करना शुरू किया कि मैं हर रोज सुबह से पहले कुछ वक्त खुदा के साथ गुजारता था। मैंने इसे यकीनी बनाया कि बहुत से अबवाब बाइबल में से हर रोज पढ़ता था। मैंने मकसद रखा कि हर हफ्ते 2 तालीमात को ऑनलाइन सुनूं। मैंने मकसद बनाया कि अपने लड़कों को हर रोज बताऊं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। मैंने हदफ मुकर्रर किया कि हम एक खानदान के तौर पर इकट्ठे हों।
हवाला जात पढ़ें, खानदान की हैसियत से मिलकर दुआ करें। मैंने अपनी बीवी की खिदमत करना और उसको हर रोज सुनना अपना मकसद बनाया। अच्छा, ये हैरान कुन था। इब्तदा में ज्यादा तब्दीली वाक़या नहीं हुई, लेकिन कुछ वक्त के बाद और ज्यादा अपनी जिंदगी के हिस्सों में मायूस न रहा, क्योंकि वो बहुत बेहतर हो गए थे। वो सब तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर रहे थे। मेरे लड़कों के साथ मेरा ताल्लुक बेहतर था। वो अपने बर्ताव में बेहतर हो रहे थे। उनको खुदा के लिए भूख ज्यादा हो रही थी। मैं उन्हें हर रोज बता रहा था कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मैं उन्हें हर रोज गले लगाता। हम हर रोज खानदानी इबादत करते थे। मेरे ताल्लुकात मेरी बीवी से बेहतर हो गए थे, क्योंकि मैं उसकी खिदमत करता था और उसकी बात सुनता था। मेरे ताल्लुकात खुदा के साथ बेहतर हो गए थे, क्योंकि मैं कलाम पढ़ता और दुआ करता और हर रोज नहीं भूलता था। मेरे ग्रुप के लिए मेरी रहनुमाई बेहतर हो गई थी, क्योंकि मैं एक बेहतर रहनुमा बनने के लिए मुतालिया कर रहा था। मैं सीखता था कि कैसे एक बेहतर रहनुमा बनूं। मेरी कलीसिया में मेरी क़ियादत बेहतर हो गई, क्योंकि मैं मुसलसल ऑनलाइन फोन पर सुन रहा था। मैंने औसतन 30 मिनट रोजाना वर्जिश शुरू की, फिर उसे 40 मिनट और फिर बढ़ाकर 60 मिनट तक बढ़ाया, जिससे मेरी सेहत बेहतर हो गई। हर एक चीज बेहतर हो गई, क्योंकि मैंने तरक्की करने और बेहतर होने के लिए मुकासद मुकर्रर किए और हर रोज और हर हफ्ता इनको अमल में लाता था। ग्रुप के रहनुमा के तौर पर मैं और ज्यादा इरादा रखता था, ज्यादा लोगों को दावत देने की, लोगों के साथ राब्ता में रहने को ज्यादा मकसद बना लिया था। मैं इरादतन अपने ग्रुप की नशिस्त के लिए तैयारी करता था। मैं ग्रुप के साथ रफाकत को ज्यादा अहमियत देता था। जितना ज्यादा मैंने सोच समझ से काम लिया, उतनी ही चीजें बेहतर हो गईं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप होशियार हों, मुकासद कायम करें, जिन पर आप हर रोज हर हफ्ते अमल करें, ताकि आपकी जिंदगी के एक ग्रुप रहनुमा की हैसियत से, लेकिन यीशु के पैरोकार की हैसियत से भी। इसलिए मैं अपने तजर्बे से आपको बता सकता हूँ, कभी भी जिन ग्रुप के रहनुमाओं की मैंने तरबियत की, अगर वो इन 8 आदात पर अमल करें, ख्वाब देखना, दुआ करना और दुआया जिंदगी को बनाना, अपने ग्रुप के लोगों के लिए दुआ करना, ग्रुप के लोगों को दावत देना, लोगों को ग्रुप में लाना, ग्रुप के मेंबरान के साथ राब्ता रखना, ग्रुप की नशिस्त के लिए तैयारी करना, एक शागिर्द को तरबियत देना, समाजी सरगर्मियों के लिए मनसूबाबंदी बनाना और तैयारी करना, अपनी शख्सी जिंदगी में तरक्की के लिए काम करना। उनमें से जितनों ने ऐसा किया, उन्होंने अपने ग्रुप की तरक्की और बढ़ोतरी देखी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। खुदा आपको शागिर्द बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जो आगे शागिर्द बनाए। खुदा आपको दुनिया में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।